तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू। करंटली आई एम ए नीट एस्पिरेंट 2026। आज का वीडियो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट होने वाला है हर स्टूडेंट के लिए। हालांकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीट में जो सिलेबस है, नीट का जो सबसे हाई 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 वेटेज वाला जो चैप्टर्स होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उनके। हालांकि हालांकि मैंने मेरी पिछली वीडियोस में बता रखा है कि अभी भी बहुत लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बहुत ज्यादा पैनिक में होंगे वो बच्चे, सभी स्टूडेंट जो पैनिक में होंगे, जो सीरियस है नीट को लेकर और जिनका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है, उनके लिए ये वीडियो है। और ये भी सच है कि हर कोई कुछ कुछ स्टूडेंट पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका नीट क्रैक हो जाता है और वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक राइट वे पता है कि किस किस चैप्टर को हमको पढ़ना मैंडेटरी है, मतलब पढ़ना ही है, पढ़ना बिल्कुल पढ़ना है। वो चैप्टर वो लोग पढ़ के जाते हैं। और चलो मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है, अनकंप्लीट है, तो तुमको कम से कम ये चैप्टर तो करके ही जाने हैं, बिल्कुल करके जाने हैं। चलो, चैप्टर का ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही वीडियो होगा, बिकॉज मुझे भी पढ़ना और तुम्हें भी पढ़ना, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर का नाम लिखते हैं। और तुम सबसे पहले एनसीईआरटी निकालो और एनसीईआरटी में स्टार मार्क कर लेना जो जो चैप्टर मैं बोलूंगा। और हालांकि मेरा अगर ऐसा देखो, नोट्स मैंने नोट्स नहीं, मैं मतलब बहुत मेहनत करके लिखा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारा स्ट्रेटेजी अपना अपना के धीरे 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 करके जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जिससे हर साल नीट में 7 से 8 सवाल तक बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, एक वो सेशन बनाया। मतलब 5 सवाल, मतलब 5 चैप्टर उन पहला बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनका सवाल 8 8 चैप्टर, मतलब 8 8 क्वेश्चन तक एक एक चैप्टर से आया है, उनका पहले नाम लूंगा। उसके बाद मैं 5 वैसा चैप्टर बताऊंगा जिनसे 3 4 सवाल आना ही है, नीट में हर साल आते हैं, हर साल पिछले के पिछले 5 6 सालों में वो आते ही आए हैं। वो चैप्टर भी मैंने बताया। तो अगर ये वाला चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भैया मुझे आपका जो आप नीट का जो हाई वेटेज वाला चैप्टर का लिखे हो ना कॉपी में, उसका मुझे चाहिए स्क्रीनशॉट या कुछ भी। ठीक है, तो मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे भी करके मैं प्रोवाइड जरूर कर दूंगा, तुम्हारे तक दिखा दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा लंबा नहीं। और चलो पहले बात करते हैं हाई वेटेज चैप्टर नीट 2026। ठीक है, तो प्लीज एनसीईआरटी निकाल लेना, क्योंकि जो जो मैं नाम बोलूंगा उसे स्टार मार्क करते हुए जाना। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या है तुम्हारा बॉटनी का। देखो, हाई वेटेज चैप्टर है, किसका? बॉटनी का पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी में बॉटनी का। तो पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एज वेरिएशन। देख ले, पहला जो चैप्टर बोलूंगा ना, 5 को, पहला चैप्टर 5 को बोलूंगा, है ना, बॉटनी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हर साल कम से कम 5 से लेके 8 सवाल आते ही आए हैं, आते ही आए, बिल्कुल आए, हर साल आ रहे, 2024-25 में भी आए ही थे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एज वेरिएशन, ये चैप्टर है। दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे भी आए हैं हर साल। ऐसा नहीं कि मैं हवा हवा में बोल रहा हूँ, प्रॉपर रिसर्च क्यों भाई, प्रॉपर रिसर्च करके बोल रहा हूँ, डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको भी पढ़ लेना। अगर तुम अभी तक पढ़े नहीं हो तो अच्छे से बिल्कुल पढ़ना। ठीक है। चौथा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 11th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाना। ठीक ना, हाँ, अच्छे से इसको मतलब पढ़ लेना। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, देखो बहुत ज्यादा दिमाग घुमाने वाला ये चैप्टर है, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, बहुत ज्यादा डर, सब मतलब हर स्टूडेंट को डरा देता है ये वाला चैप्टर। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो इस ये 5 को जो मैं बता रहा हूँ ना, ये 5 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चौथा है तुम्हारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पांचवा है तुम्हारा एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। ये 5 को मस्ट इंपॉर्टेंट करके जाना, मतलब इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब सुनो, अब मैं वो 5 को बताऊंगा जिससे नीट में 4 से 3 सवाल, मतलब 3 से 4 सवाल आते ही है। ठीक है, मैं देखो बहुत ज्यादा रिसर्च करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो हर साल आते हैं वो लोग का बता रहा हूँ। ठीक ना। हाँ, तो पहला क्या है? 5 को बताऊंगा। पहला क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, 3 से 4 सवाल आते ही है भाई, हर साल आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, आते ही है, हर साल आ रहा है। उसके बाद है फोटोसिंथेटिक,
आता ही है, बिल्कुल आता है। प्लीज ये सब चैप्टर को ना तुम स्टार मार्क्स आई होप तुम कर रहे होगे, करते हुए जाना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चैप्टर करके जाना, ठीक है। नीट में इससे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब 3 से 4 आते हैं, और उससे ऊपर वाला जो 5 बचा है उसमें से तो भाई बोला ना 8-8 सवाल तक आए हैं, एक एक चैप्टर से 8-8 सवाल तक आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब करके जाना। उसके बाद चौथा नंबर का है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो सुनो, ये जो चैप्टर ये सिलेबस से तुम्हारा हट गया, बट सुनो, ये सिलेबस से हट गया बट फिर भी इससे 2024 में 2025 में सवाल आए हैं, इसीलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसको भी तुम भाई अच्छे से पूरा प्रॉपरली पढ़ के जाना, इससे भी तुम्हारा 2-3 सवाल आते ही है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अच्छे से करके जाना। उसके बाद प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम बिल्कुल 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 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाई वेटेज चैप्टर जोलॉजी का। पहले हम लोग बॉटनी का पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं जोलॉजी का। जोलॉजी का 5 वो चैप्टर बताऊंगा पहले, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में हर साल उससे 7-8-9 सवाल तक आए हैं, लिटरली 8-9 सवाल तक उससे आया है। तो वो चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 8-8 सवाल तक आया है। 2023-22 में 8-8 सवाल आए हैं, 2024 में 8 सवाल आए थे इससे, ठीक है। तो एनिमल किंगडम, उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 सवाल आए थे 2025 में बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। अगर तुमने अभी तक पढ़े नहीं होगे तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, और जो पढ़े है उसको और अच्छे से क्वेश्चन लगाना, और मॉक टेस्ट देना, और रिविजन करना, लाइन बाय लाइन को घोल के पी जाना, ठीक है। चौथा नंबर है सर, चौथा नंबर है तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th क्लास का 2nd चैप्टर है ये वाला, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल चिल माइंड होके। देखो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब है देखो, अब वो 4 गो चैप्टर बताऊंगा, ठीक है, इसमें ही जोलॉजी में ही वो 4 गो चैप्टर बताऊंगा जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन उससे सवाल आते 3 से 4। तो देखो छोड़ना तो तुम्हें कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिटरली छोड़ना कुछ नहीं है, बस बता रहा हूँ कि कौन कौन सा बहुत ज्यादा ध्यान देना, बहुत ज्यादा। 5 गो चैप्टर बताया ना, उससे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसमें 7-8 सवाल आते हैं, समझ रहे हो, 7-8 सवाल आते हैं, ठीक है। और जो अभी 4 को बताऊंगा उसमें से 2-3 सवाल आते हैं, तो तुम्हें छोड़ना तो कुछ नहीं है। उस पर तो 4 को पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, भाई 2 से 3 सवाल आते हैं इससे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आराम से 3 से 4 सवाल इसमें भी आ जाते हैं। नेचुरल नेचुरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नेचुरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 2 से 3 सवाल मैंडेटरी आ ही जाता है। उसके बाद एवोल्यूशन, 3 से 4 चैप्टर, 3 से 4 सवाल आते ही है, ये 4 गो सवाल करके जाना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बायोलॉजी का सेक्शन पूरा कंप्लीट। उसके बाद है तुम्हारा केमिस्ट्री। अब ध्यान से देखो, अब केमिस्ट्री में आ गया, अब केमिस्ट्री का किताब या केमिस्ट्री का एनसीईआरटी वाला किताब खोल के रख दो, ठीक है। अब जो चैप्टर बता रहा हूँ, पहले बताऊंगा मैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुन ले भाई, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोलिक एसिड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार मार्क करो, हर साल इससे सवाल आते हैं, हर साल हर साल। थर्ड नंबर, सेकंड नंबर है, फर्स्ट हो गया अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोलिक एसिड, फर्स्ट हो गया। सेकंड है तुम्हारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, आराम से करना, कोई लोड नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको छोड़ना मत, ठीक है, ठीक। उसके थर्ड नंबर चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कंटेनिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर करना, ठीक है। और अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग और नाइट्रोजन, ये जो मतलब ये एक ही चैप्टर है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एंड नाइट्रोजन, ये जो थर्ड नंबर वाला चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके जाना। मतलब बोल तो रहा हूँ कि अगर ये वाला चाहिए तुम्हें कि सर आप जो लिखे हो ये वाला अच्छे से मुझे दे दीजिए, मेरे को इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी, मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, अगर कमेंट में मांगोगे तो जरूर दूंगा, ठीक है, मांग लेना मुझसे, ठीक है। और अगर इतना भी नहीं चाहते तो तुम स्टार मार्क अभी भी कर सकते हो वीडियो देखते देखते, ठीक है, एनसीईआरटी में, ठीक है। और उसका फोर्थ नंबर चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल नीट में इससे आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब सुनो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाई वेटेज वाला, बिल्कुल हाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान सुनो सुनो सुनो, पी ब्लॉक वाला मैं बता रहा हूँ। नीट में सिलेबस सुनो,
पी ब्लॉक से सिलेबस हट गया है, ठीक है, पी ब्लॉक का सिलेबस हट गया है, लेकिन अभी भी 2025 में, 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में इससे सवाल आए हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा इसे भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इससे भी सवाल आए हैं। बिल्कुल, इससे भी सवाल आया है तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। इसको इसीलिए मैंने इसको इनऑर्गेनिक में हाई वेटेज में मैंने रखा है, ठीक है। पी ब्लॉक और एलिमेंट, सॉरी, पी ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड नंबर क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत लेंदी चैप्टर टाइप नहीं है उतना, अगर करोगे तो बहुत अच्छा और बहुत इजी वे में हो जाएगा तुम्हारा। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग करते हैं हाई वेटेज चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, अब हो गया है, अब लास्ट में आ रहे हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट नंबर पे हाई वेटेज में कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। जो नहीं पढ़े हैं बहुत अच्छे से ये सब अच्छे से पूरा प्रॉपरली करके जाना, ठीक है, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर में इक्विलिब्रियम, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला चैप्टर है ये इक्विलिब्रियम, ठीक है, अच्छे से करके जाना। थर्ड नंबर है केमिकल केमिकल थर्मोडायनेमिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए अच्छे से करके तुम इसको जाना, छोड़ना कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक। अब सुनो सुनो, आप बोलोगे सर क्या यही जो हो गया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल जो आप बताए हो बस हो गया, नहीं। अब सुनो, ये मैंने बताया बहुत ज्यादा हाई हाई बिल्कुल हाई वेटेज वाला, इसके अलावा भी कुछ कुछ जो ऐसे चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत हाई लेवल का चैप्टर है, वो कौन कौन सा ध्यान से सुनते जाओ, है ना। फर्स्ट नंबर के चैप्टर तुम्हारा केमिकल काइनेटिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकंड नंबर चैप्टर है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे सवाल आते हैं, 2-3 सवाल आ ही जाते हैं। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, 2 सवाल आते ही, ये पिछले ही साल आया है 2-3 सवाल एकदम। उसके बाद क्या है, हेलो अर्किन्स एंड हेलो एरिन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ज्यादा मतलब कोई लेंदी चैप्टर नहीं है, कंपाउंड वगैरह का नाम याद करने वाला है, उतना लेंदी नहीं है, लेकिन इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि नीट में इससे भी सवाल आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद चलो फोर्थ बता दिए, बायोमोलिक्यूल्स बता दिए, एलो हेरकिन्स एंड हेलो एरिन्स बता दिया। अब है 5 नंबर का, सुनो 5 नंबर में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बता रहा हूँ। हाँ, 5 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए बस बता दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये वाला था, ठीक है। हाँ, चलो ये खत्म हो गया बाबू, तुम्हारा केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा खत्म हो गया। देखो अच्छे से अगर चाहिए तो मुझसे मांग लेना, अभी भी बोल रहा हूँ तो दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स में, देख ले सुनो, पहले सुनो। फिजिक्स में देखा जाए तो हर चैप्टर पढ़ना है, 11th का 12th का सारा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी तुमको छोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी एक मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ, जो अभी कुछ भी मतलब होता है ना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं किया फिजिक्स का, तो बता देता हूँ कि ये चैप्टर तो करके ही जाना, मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है तुम्हारा अगर ये चैप्टर को प्रॉपरली अच्छे से करके जाओगे तो। फिजिक्स का बता रहा हूँ, फर्स्ट नंबर में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। सेकंड नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम करके जाना। थर्ड नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बता तो रहा हूँ। देखो फिजिक्स में सारा चैप्टर पढ़ना है, बट फिजिक्स में सारा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन तुमको कुछ कुछ बता दिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के ही जाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर चैप्टर कौन सा है, फोर्थ नंबर में तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आना। अगर अभी भी तुम बस सुन ही रहे हो तो भाई अपना समय तुम फिर से बोल रहे हो बर्बाद कर रहे हो। प्लीज इसको सुनते के साथ इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो, कुछ करो, मतलब देखिए वो वीडियो तो कुछ तो करो, कुछ तो अपने अंदर लाओ, कुछ तो मतलब अपने टाइम टेबल के अंदर सुधार लाओ। देखे हो तो तुम या तो मांग लो या तो तुम स्टार मार्क्स कर लो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, ऐसे खाली मत बैठो यार प्लीज, क्योंकि बस देख लिए हो गया तो तुम्हारे दिमाग में सेव नहीं रहने वाला है। बताओ अभी जो मैंने चैप्टर बताया बायोलॉजी का फर्स्ट वाला, जोलॉजी का, बताओ तो याद आ रहा है, 2-3 बताओ तो, खुद से पूछो, मुझसे नहीं, खुद से बोलो याद आ रहा नहीं ना तो आएगा भी नहीं, 2-4-15 मिनट बाद फिर एक वीडियो देखोगे फिर भूल जाओगे। इससे अच्छा तुम ना एक काम करो, स्टार मार्क करते रहो ना, एनसीईआरटी में बुक निकालो, स्टार मार्क करते रहो, ठीक है। तो हम लोग चलो अपने टॉपिक में आते हैं। फोर्थ नंबर चैप्टर कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। 5 नंबर कौन सा है, 5 नंबर तुम्हारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई,
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करके आना। छठा नंबर कौन सा है? छठा नंबर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो सुनो, यूनिट एंड मेजरमेंट 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन सुनो इसको ना बहुत लोग स्किप कर देते कि छोड़ो ना अब क्या करेंगे, लेकिन नहीं, ये लेंदी चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ना, ये इलेक्ट्रो चार्ज एंड फ्लूइड्स, जो बहुत कोई स्किप कर देते होंगे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो जो लगता है ना बहुत ज्यादा लेंदी है, वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो ज्यादा कुछ में उतना जान नहीं रहता है इस सब चैप्टर में, है ना। तो आराम से इसको पढ़ सकते हो, 11th एंड मेजरमेंट वाला, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, ठीक है। हाँ, अब देखो अब कौन सा है? अब ये वाला करंट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर का कौन सा है? 8 नंबर में है तुम्हारा, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर में, देखो सॉरी, हाँ 7 नंबर में है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th क्लास का बुक में होगा, जाके स्टार मार्क करो, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में कौन सा है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक नीट में हर साल सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट को पढ़ना, ठीक है। 9वां नंबर में थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक को बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिलैक्स माइंड में अच्छे से क्वेश्चन इसका लगाने, न्यूमेरिकल्स इसका लगाना जरूर तुमसे बनेगा नीट में, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। उसके बाद 12th क्लास का है रे ऑप्टिक। बहुत ज्यादा इसका रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक ये सब कर लेना भाई तुम, क्योंकि बहुत ज्यादा देखो, बोला ना फिजिक्स में सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने इस जो बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर ना उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक वेव ऑप्टिक सब तुम लोग खुद से कर सकते हो, लेकिन देखो लिख दिया हूँ, रे ऑप्टिक भी मांगोगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। रे ऑप्टिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th क्लास का फिजिक्स बुक में है, आराम से करना, सेकंड पार्ट में है। अभी इतना कुछ बता दिया, अब तो स्टार मार्क्स करना है यार, कुछ कितना 9 या 10 चैप्टर में होगा, स्टार मार्क्स कर लेना, ठीक है ना। अब देखो, अब लास्ट चैप्टर कौन सा? अल्टरनेटिव करंट। 12th क्लास का, सुनो 12th क्लास का पार्ट सेकंड, पार्ट 1 में ही होगा, है ना। 7 नंबर चैप्टर है अल्टरनेटिव करंट। आराम से रिलैक्स होके करना, ज्यादा कुछ हवा चीज नहीं है इसमें, लेकिन हाँ अगर समझ में आएगा तो हवा ही है, और दिमाग से हवा हो जाएगा, समझ लो मेरा बोलने का मतलब। रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, आराम से पढ़ाई करना। सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सच लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सुनेगो ध्यान से बात, जाओ मत कि सुन लिए हो गया, ध्यान से सुनो, 2 मिनट का बात है। क्या सर मेरा ये सब पढ़ने के बाद मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? एक सवाल होना चाहिए ना मन में। सुनो बाबू, ये सब ना पूरा चैप्टर तो मैं बोलूंगा ना नहीं, तो सर आप बता क्यों रहे हो? सुनो, ये पूरा नीट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना, वो मैंने बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लास्ट मोमेंट में भी आकर जिनको नर्वसनेस हो रहा है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है किस तरीके से अपना सारा मतलब सिलेबस को क्लियर करो, लेकिन अभी भी कुछ होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे, उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी भी 50, मतलब अब तो 50 दिन भी नहीं है, हाँ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इन इन चैप्टर को तो तुम करके ही जाओ, ठीक है। ये नीट का, सुनो नीट का ये 60 से 70% वेटेज, मतलब 60 से 70% ये सारा चैप्टर सही आएगा, 60 से 70, मतलब नीट में, मतलब कह सकते हो ना, नीट 720 नंबर का होता है ना, तो ये सारा चैप्टर 500 नंबर में तुम्हारा दिला देगा, 500, ठीक है। अब सुनो, 500 में क्या सर एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तुमको प्रॉपरली पूरा अच्छे से, देखो नीट में तुमको 100% पढ़ के जाना होता है, 100%, बोलने का मतलब समझ रहे। और ये है तुम्हारा, मान के चलो ना 70%, अभी भी 30% हट रहा है ना, हट रहा है ना। तो तुमको पढ़ना 100% है, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ ये वीडियो, मतलब जो पढ़े हुए हैं और जिनको स्ट्रेस हो रहा है, जिनको सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं, तो वो सिलेबस अभी कंप्लीट तो नहीं ना कर सकते हो, बहुत कम टाइम है। तो लिटरली तुम ये चैप्टर तो कम से कम मैंडेटरी है, इसको पढ़ के ही जाना अच्छी तरीके से, तब तुम्हारा नीट में एक अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा नंबर आएगा। 500 550 नंबर इसी चैप्टर से आ जाएंगे तुम्हारा, अगर ये मेरा वादा है तुमसे। अगर इस चैप्टर को, इन सभी चैप्टर को तुम अगर अच्छे से करते हो तो बिल्कुल अच्छे से करना। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, इसलिए बार बार नहीं बोलूंगा, तुम लोग इस चैप्टर को बार बार देख लेना। अगर नहीं समझ आ रहा, मेरा बोलने का स्पीड लग रहा है तुम्हारा थोड़ा, मेरा अगर लग रहा होगा तो तुम बार बार ऐसा मतलब स्किप कर करके पीछे देख सकते हो, राइट? समझ रहे हो मेरा बोलने का मतलब, समझ रहे हो ना, ठीक है। हाँ, ये बता दिया बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री और ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे तरीके से करना, बिल्कुल रिवीजन करना, तुम्हारा नीट एग्जाम जरूर क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। हर
हर हर चैप्टर को पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना, फ्री माइंड में पढ़ना, रिलैक्स होकर पढ़ना, डिमोटिवेट मत होना कि अभी इतना बाकी आप कैसे करें। अरे जरूर होगा। हर दिन अगर तुम खुद को अगर 15-16 घंटे दे रहे हो ना, 12 घंटे भी दे रहे हो ना, और अच्छे से दे रहे हो, ऐसा नहीं कि 12 घंटा बस नाम का बैठने का बैठ गए, दिमाग कहीं और है हम लोग का, नहीं होने वाला। अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, जरूर नीट में सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो और हाँ, अगर तुम्हें चाहिए ये नोट्स तो तुम मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जरूर बताना तुम किस टीचर से पढ़ रहे हो और तुम कहाँ से, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना यार। तुम लोग मेरी वीडियो को देखते तो हो लेकिन कहाँ कहाँ से देख रहे हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोग कहाँ कहाँ से हो। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल में पहली बार आया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना। ये सब करने में बहुत ज्यादा लिटरली मेहनत लगता है और मैं भी एक नीट एस्पायरेंट हूँ। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, 3 बार बोल दिया ना, सॉरी। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में बताना तुम कहाँ से हो, मुझे ही पता चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।